राधे राधे गुरुजी। हाँ बैठ। जय श्री नारायण गुरुजी, आपका चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी, जैसे मैं 3 साल से आपकी कथा सुनती हूँ गुरुजी, मैंने सुनते सब कुछ छोड़ दी और ससुराल वालों इतना मतलब दुखी कर दिया इस बात से। राधे राधे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर इस नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि कथा में हमेशा ही महाराज जी के द्वारा प्रश्नोत्तरी भी की जाती है। महाराज जी बहुत अच्छे तरीके से हर प्रश्नों का जवाब देते हैं। यहाँ एक ऐसी महिला आई है जो बता रही कि मैं पूजा पाठ करती हूँ, इसकी वजह से मेरे परिवार वाले मुझे बहुत परेशान करते हैं, मुझे बहुत ताना देते हैं। और वो किस बात के लिए ताना देते हैं, अगर आपको ये जानना है तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। जय श्री नारायण गुरुजी, आपका चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी, जैसे मैं 3 साल से आपकी कथा सुनती हूँ गुरुजी, मैंने सुनते सब कुछ छोड़ दी और ससुराल वालों इतना मतलब दुखी कर दिया इस बात से कि क्यों छोड़ दिया है, तुम्हें परिवार देखना है या तुम्हें पूजा करना है। तो अब आप बताइए, कहते हैं कि जब तक जैसे मैं शुद्धि में रहती हूँ गुरुजी, माफ कीजिएगा टाइम लगे तो, गुरुजी जैसे मैं शुद्धि में रहती हूँ और जो अशुद्धि के जो खाना है वो कोई देता है, मैं नहीं खा पाती हूँ, मेरे से नहीं खाया जाता है। तो लोग मुझे ताना मारते कि अरे अब शरीर चल रहा है तो कर रही है, जिस दिन ना चले उस दिन क्या करोगी। अब बच्चे के खाने का टाइम है तुम छोड़ा दी। अब गुरुजी गाँव वाले कहते हैं कि या तो तुम पूजा कर लो या तो तुम अपना परिवार देख लो, किसी की बहू ऐसे नहीं करती, बहू बेटी जैसे तुम करती हो। तो आप अपने पति के साथ, पति आपके खुश हैं? जी गुरुजी, वो तो मेरा साथ पूरे देते हैं। तो फिर उनको भी ताना मिलता गुरुजी कि तुम्हारे पत्नी जो कर रही हो किसी की पत्नी नहीं करती। नहीं तो गुरुजी आप अपने पति पत्नी खुश रहो, गांव वालों से क्या करना है? पर गुरुजी ताना तो बहुत सुनती हूँ ना। क्या गाँव ताना वालों से। मारते हैं गांव वो के? लोग कहते हैं कि या तो परिवार देख लो या तो पूजा ही कर लो। तो पूजा बोले भैया हम अपना देख रहे हैं, परिवार भी और पूजा भी, तुम्हें काहे में अच्छी लग रही है? सास भी तो वही कर रही है। सास क्या कह रही है? बहू नहीं करती जैसे तू करती है। क्या करती हो आप ऐसा? जैसे मैं गुरुजी मैं नहीं खाती हूँ अशुद्धि के खाना, जैसे मैं अपनी शुद्धि में रहती हूँ। अशुद्धियों में आप भोजन करना छोड़ देती हो 7 दिन के लिए? नहीं, जैसे गुरुजी मैं शुद्धि में रहती, जैसे अशुद्धि के जैसे कोई खाना बनाए, जैसे सास का कहता है नहीं नाता 4-4-5 रुपया। सासू माँ खाना बनाती है तो आप नहीं खाती? नहीं गुरुजी वो नहीं बनती, मैं बनाती हूँ खाना। हाँ तो जैसे कोई शौच करता है 4 दिन 5 दिन स्नान नहीं करता, वो खाना बनाता है फिर वो देता है मुझे खाने के लिए, कोई चीज चाय हो चाहे कोई सा चीज हो तो मैं नहीं तो खाता। घर में सबको बताओ कि सब लोग शुद्धि से रहा करो। गुरुजी कहते तुम तो बाबा के चक्कर में पड़ी हो, मेरे नहीं, इतना पूर्वजों बीत गए मैं क्यों मानूं। हाँ हाँ, वो अपनी जगह देखो, उनकी आदत देखो, सुअर की आदत है नाली में रहने की, जी और आप उसे फ्रेश मखमली गद्दा दे दो तो उसे मखमली गद्दा तो बुरा लगेगा, क्या दे दिया भाई, हमारी तो नाली अच्छी है। जी गुरुजी। अब उनको तो बिना शौच किए भी वो खाते होंगे। जी गुरुजी, अब मैं नहीं खा पाती। वो तो ऐसे ही जी। हैं, वो तो ऐसे हैं, शौच करने के बाद हाथ भी पता नहीं धुलते हैं कि नहीं, और उनकी आदत ऐसे ही की है। तो आप उनको सही आदत बता रही हो तो उनको हजम नहीं हो रही है। जी। अब उनकी आदत वैसी है, इसलिए उनको रहने दो, आप अपना ठीक से पर रहो। परिवार में भी तो कोई न मान रहा, जैसे सास है ससुर है वो लोग भी तो नहीं मान रहे गुरुजी। मत मानने दो ना। सास भी करे, किसी की बहू बेटी नहीं करती जैसे। हाँ हाँ, उनको आप ना देखो, ज्ञान अपने लिए है, अपन अपने को सुधारें, दूसरे को बताएं, दूसरे जरूरी थोड़ी है कि सुधर जाएंगे। और ये तो समझ का विषय है बेटा, ये तो समझदारी है। और दूसरा तो देखा ना दोस्तों, यहाँ पर महाराज जी ने कितने अच्छे से इस औरत को समझाया, बल्कि वो ये सुनकर क्रोधित भी हुए, लेकिन उन्होंने बहुत सरलता से उसे समझा दिया कि ज़रूरी नहीं जो आप करते हैं वो सबको अच्छा लगे। यदि आप कुछ कर रहे हैं, अगर आपका मन उससे संतुष्ट है तो आप वो आसानी से कर सकते हैं। आपका पति आपके साथ है तो कोई बात नहीं। वैसे सच में दोस्तों, यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको खींचने वाले पीछे से बहुत मिलेंगे, आप उनको इग्नोर करेंगे तो आप बहुत आगे तक